भारत के एक छोटे से गांव रामेशपुर में हरे भरे खेतों के बीच सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। वह अपनी उम्र के तीसरे दशक के अंत में एक विधवा थी जो अपने अथक परिश्रम और अपने इकलौते बेटे रोहन के लिए असीम प्रेम के लिए जानी जाती थी। अपने पति के असमय निधन के बाद गरीबी ने उसकी जिंदगी को घेर लिया था, लेकिन सावित्री ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को रोहन के सपनों पर हावी नहीं होने दिया। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़े, सफल हो और उन गरीबी की जंजीरों से मुक्त हो जाए जिन्होंने उन्हें बांध रखा था। सावित्री एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करती थी। भोर से लेकर रात तक तपती धूप में खेतों में मेहनत करती थी। उसके हाथों में छाले थे और वर्षों की कड़वी मेहनत से उसकी पीठ झुक गई थी। फिर भी जब रोहन स्कूल से घर लौटता था तो उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। उसने अपनी कमाई का हर एक पैसा सावधानी से खर्च किया। जबकि गांव के अन्य लोग त्योहारों या नए कपड़ डीडीछों पर खर्च करते थे, सावित्री हर अतिरिक्त पैसा रोहन की शिक्षा के लिए बचाती थी। रोहन एक होनहार बच्चा था, अपनी मां के बलिदानों से भली भांति परिचित। वह अक्सर उसकी घरेलू कामों में मदद करता और उसे एक पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए मनाने की कोशिश करता, लेकिन सावित्री अडिग रहती। तुम्हारा केवल एक ही काम है, पढ़ाई, वह कहती। मैं कष्ट झेल लूंगी ताकि तुम अपने लिए बेहतर भविष्य बना सको। वर्षों बीत गए और रोहन अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट रहा और पास के शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त की। यह सावित्री के लिए गर्व का क्षण था। हालांकि उसे शहर भेजना, यात्रा, किताबें और रहने की अतिरिक्त लागतें लेकर आया। सावित्री ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी एकमात्र सोने की गहना, एक मंगलसूत्र जो उसके पति ने शादी के दिन उसे दिया था, बेच दी। यह मंगलसूत्र हमारे प्यार का प्रतीक था, उसने आंसुओं के साथ कहा, लेकिन अब यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। रोहन भारी मन से शहर के लिए रवाना हुआ, लेकिन अपने आप से एक वादा किया। वह अपनी मां के बलिदानों का सम्मान करेगा और उसे एक गरिमामय और आरामदायक जीवन देगा। शहर में जिंदगी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन रोहन की दृढ़ता और सावित्री की प्रार्थनाओं ने उसे चलते रहने में मदद की। वह शानदार अंकों के साथ स्नातक हुआ और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी हासिल की। जिस दिन रोहन एक इंजीनियर बनकर रामेशपुर लौटा, वह जश्न का दिन था। पूरे गांव ने सावित्री को बधाई देने के लिए इकट्ठा हुआ, जो खुशी के आंसू बहाते हुए खददी थी। मेरा बेटा मेरा गर्व बन गया है, उसने सभी से कहा। सारी कठिनाइयां इसके लिए ही थीं। अपने पहले वेतन से रोहन ने वह मंगलसूत्र वापस खरीद लिया जो सावित्री ने वर्षों पहले बेचा था। जब उसने उसे उसकी गर्दन में पहनाया तो उसने कहा, यह आपका है मां। जितना आपने मेरे लिए किया उसे कभी भी पैसा चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब से आपकी देखभाल करूंगा। वर्ष बीत गए और रोहन अपनी मां को शहर में अपने साथ रहने के लिए ले गया। उसने एक सुंदर अपार्टमेंट खरीदा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सावित्री आराम से रहे। हालांकि जैसे जैसे रोहन का करियर प्रगति करता गया, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। काम के लंबे घंटे, बार बार यात्रा और पेशेवर सफलता की खोज ने उसकी मां के लिए समय बहुत कम कर दिया। सावित्री, जो कभी उसकी दुनिया का केंद्र थी, अब पृष्ठभूमि में एक छाया की तरह महसूस करने लगी। एक दिन रोहन अपने आगामी विवाह की खबर लेकर घर आया। वह अपनी सहकर्मी प्रिया से प्यार कर बैठा था और चाहता था कि सावित्री इस रिश्ते को मंजूरी दें। सावित्री अपने बेटे के लिए खुश थी, लेकिन यह भावना दूर नहीं कर सकी कि उसके जीवन में उसकी जगह धीरे धीरे कम हो रही है। शादी के बाद चीजें और भी बदल गईं। प्रिया आधुनिक और स्वतंत्र थीं, और जबकि वह सावित्री का सम्मान करती थी, वह उसकी पारंपरिक आदतों के साथ तालमेल बिठाने में असहज महसूस करती थी। समय के साथ छोटे छोटे विवाद बड़े संघर्षों में बदल गए। रोहन अपनी मां और पत्नी के बीच फंसा हुआ अक्सर व्यावहारिकता के चलते प्रिया का पक्ष चुनता। सावित्री बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने रामेशपुर लौटने का सुझाव दिया। रोहन झिझका, लेकिन अंततः सहमत हो गया, यह सोचकर कि यह सबके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। गांव लौटकर
सावित्री ने अपनी साधारण जिंदगी फिर से शुरू की। वह अपने बेटे को बेहद याद करती थी, लेकिन खुद को यह कहकर सांत्वना देती थी कि वह खुश है। महीने सालों में बदल गए और रोहन की यात्राएं दुर्लभ हो गईं। सावित्री का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, लेकिन उसने इसे अपने पास ही रखा। अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक सर्द सुबह गांव वालों ने सावित्री को उसके छोटे से घर की बरामदे में बैठे पाया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद थीं। उसके हाथ में वह मंगलसूत्र था जो रोहन ने उसके लिए वापस खरीदा था। मृत्यु की खबर रोहन तक पहुंची, जो तबाह हो गया। वह रामेशपुर भागा। उसके दिल में अपराध बोध कचोट रहा था। उसकी निर्जीव देह के सामने खड़े होकर उसने उसके बलिदानों की गहराई और उस प्यार की कद्र नहीं करने का एहसास किया। उसके अंतिम संस्कार करते हुए रोहन ने एक मौन व्रत लिया। मां, आपका प्यार अनमोल था और मैंने इसे आपकी मौजूदगी में महत्व नहीं दिया। मैं वादा करता हूं कि आपके द्वारा सिखाए गए मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाला जीवन जीऊंगा। सावित्री की कहानी इस बात की मार्मिक याद दिलाती है कि मां का प्यार बिना शर्त और अनमोल होता है। यह एक ऐसा आर्ण है जिसे कभी भी वास्तव में चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे संजोया और सम्मानित किया जा सकता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।